आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विश्लेषण शुरू करते हैं। एक बड़ा सवाल जो आजकल हर जगह गूंज रहा है, दुनिया भर में चल रही कूटनीतिक उथल-पुथल आखिर बाजारों को कैसे चला रही हैं। आज के समय में युद्ध के मैदान और शेयर बाजार के आंकड़े एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए हैं जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। जब हम मैक्रो टेंशंस या बड़े स्तर के तनाव की बात करते हैं तो ये सिर्फ दूर देशों की राजनीति नहीं है। इसमें व्यापारिक प्रतिबंध, कूटनीतिक टकराव और तनाव शामिल हैं जो सीधे तौर पे ये तय कर रहे हैं कि हमारी और आपकी वैश्विक अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। जरा इमेजिन कीजिए, भीषण गर्मी का दिन है और बिजली का ग्रिड पूरी तरह से ओवरलोड हो गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अमेरिका और चीन के रिश्तों को बिल्कुल इसी तरह देख रहे हैं। जब ग्रिड पर इतना भारी दबाव होता है तो सबसे बड़ा डर क्या होता है? ब्लैकआउट का। बाजार इस समय दोनों देशों के बीच किसी गहरी दोस्ती या किसी चमत्कार की तलाश में नहीं है। उसे बस इस बात की पक्की गारंटी चाहिए कि यह भारी दबाव वाला सिस्टम ट्रिप ना हो जाए और वैश्विक व्यापार को अंधेरे में न धकेल दे। एक तरह का असहज सहअस्तित्व ही सही, पर व्यापार का पहिया चलते रहना चाहिए। तो आज के इस विश्लेषण को हम 4 अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, भू राजनीति और वैश्विक बाजार। दूसरा, ट्रंप और शी जिनपिंग का शिखर सम्मेलन। तीसरा, तकनीक के लिए चल रही जंग। और चौथा, महंगाई और फेडरल रिजर्व की नीतियां। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भू राजनीति और वैश्विक बाजार। अब यहां S&P ग्लोबल की ये रिपोर्ट देखिए। एनर्जी सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, सप्लाई चेन का टूटना और रूस नाटो तनाव, ये सब ना अब अलग अलग समस्याएं नहीं रह गई हैं। ये सब एक दूसरे से पूरी तरह गूंथ गई हैं। मतलब एक साइबर हमला हुआ नहीं कि उधर सप्लाई चेन रुकी और इधर एनर्जी क्राइसिस शुरू। ये कोई आम घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये वो ताकतें हैं जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के ढांचे को अंदर से बदल रही हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और ईरान के बीच के तनाव को ही ले लीजिए। ये सिर्फ मिडल ईस्ट का कोई लोकल झगड़ा नहीं है, ये सीधे तौर पर दुनिया की एनर्जी सप्लाई की नसों से जुड़ा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे अहम समुद्री रास्तों से दुनिया भर का तेल गुजरता है। वहां जरा सी भी खटपट हुई तो समझिए पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति खतरे में पड़ जाएगी, और ये किसी भी अर्थव्यवस्था का ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए काफी है। और इसका असर बाजार पर कितनी जल्दी होता है? पलक झपकते ही। आपूर्ति की इन्हीं चिंताओं और डर की वजह से ब्रेंट क्रूड देखते ही देखते $100 प्रति बैरल के पार चला गया। $100, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। जब कच्चा तेल इतना महंगा होता है तो ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। कच्चे माल की ढुलाई से लेकर फैक्ट्री के उत्पादन तक सब कुछ महंगा हो जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम हिस्से पर, ट्रंप शी शिखर सम्मेलन। इतने सारे तूफानों और अनिश्चितता के बीच बाजार को एक सहारे की बहुत सख्त जरूरत है। क्या इन्वेस्टर्स को लगता है कि वॉशिंगटन और बीजिंग अचानक पक्के दोस्त बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। बाजार किसी बड़े समझौते की उम्मीद नहीं कर रहा है। वो बस ये चाहता है कि ये जो भी तनाव है वो मैनेजेबल रहे, यानी इतना ही रहे जिसे आसानी से संभाला जा सके, ताकि कम से कम ग्लोबल सप्लाई चेन तो सांस लेती रहे। एक बहुत ही मशहूर और सटीक कहावत है कि बाजार ऊंची दीवारों को बर्दाश्त कर सकता है अगर उसे पता हो कि छत कहाँ है। एकदम पते की बात है ये। बाजार को पाबंदियों या टैरिफ की दीवारों से उतना डर नहीं लगता, वो इसे झेल लेगा। लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि इन पाबंदियों की मैक्सिमम लिमिट यानी छत क्या है। अचानक लिए गए फैसले बाजार के सबसे बड़े दुश्मन हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी और स्थिरता ही उसे सुकून देती है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ रुख करते हैं, तकनीक या टेक्नोलॉजी के लिए चल रही ये जबरदस्त लड़ाई। आजकल जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जा रही है। ये जो खास सेक्टर्स हैं ना, ये आधुनिक युद्ध के नए मैदान बन चुके हैं। सेमीकंडक्टर्स यानी माइक्रोचिप्स आज के जमाने का नया तेल हैं। ये देशों का बुनियादी ढांचा बन चुके हैं। वहीं रेयर अर्थ मिनरल्स अब बहुत बड़े कूटनीतिक हथियार हैं, और कृषि देशों के बीच प्रेशर कम या ज्यादा करने वाले वॉल्व की तरह काम कर रही हैं। ये महज उद्योग नहीं है, ये आज की दुनिया में ताकत के नए पैमाने हैं। और देखिए, इस पूरे शोर शराबे के बीच पैसा कहाँ जा रहा है? बिल्कुल सटीक जगह पर। अलीबाबा के इन ताज़ा आंकड़ों पर एक नज़र डालिए। उनका कुल रेवेन्यू बढ़ा सिर्फ 3%, लेकिन उनका क्लाउड और AI रेवेन्यू सीधा 38% उछल गया। 38% की ये भारी छलांग चीख चीख कर कह रही है कि असली पैसा और भविष्य की रेस इसी रणनीतिक तकनीक में है। और ये ट्रेंड सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है, अमेरिका में भी इन्वेस्टर्स यही कर रहे हैं। हाल ही में जब फोर्ड की एनर्जी स्टोरेज और बैटरी तकनीक पार्टनरशिप पर भरोसा जताया गया तो फोर्ड के शेयर एक झटके में 15% तक उछल गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी कंपनी बाहरी देशों की सप्लाई चेन पर अपनी निर्भरता कम करेगी और अपनी तकनीकी ताकत बढ़ाएगी, बाजार उसे ही सिर आंखों पर बिठाएगा।
अब हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, मुद्रास्फीति यानी महंगाई और फेडरल रिजर्व की नीतियां। ये जो दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल खिंचतान चल रही है ना, ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ता है। एनर्जी महंगी हुई तो अमेरिका में थोक मूल्य यानी होलसेल प्राइसेस साल दर साल 6.0% बढ़ गए। पिछले 4 सालों में इतनी तेज और चिंताजनक बढ़ोतरी कभी नहीं देखी गई। और जब थोक महंगाई इस स्पीड से बढ़ती है तो उसका पूरा का पूरा बोझ सीधा आम जनता पर आ गिरता है। इस गर्माती हुई महंगाई की वजह से ट्रेजरी यील्ड्स लगातार ऊपर बने हुए हैं। और ध्यान दीजिए, ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब केविन वॉश फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष का पद संभालने की तैयारी कर रहे हैं। बाजार को साफ सिग्नल मिल रहा है कि महंगाई को कुचलने के लिए फेडरल रिजर्व अब और भी सख्त या हॉकिश रवैया अपना सकता है। इसका सीधा सा मतलब है, ब्याज दरें ऊंची रहेंगी और कर्ज लेना महंगा होने वाला है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि कैसे बाजार की उम्मीदें चकनाचूर हुई हैं। जनवरी में हर कोई सोच रहा था कि चलो ब्याज दरों में कटौती होगी। अप्रैल आते आते समझ आ गया कि नहीं भाई, दरें तो लंबे समय तक ऊंची ही रहेंगी। और अब मई का हाल देखिए, अब तो चर्चा इस बात की हो रही है कि ब्याज दरें और बढ़ सकती हैं। ये वाकई में अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत कड़वी सच्चाई है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था तनाव और खींचतान तो झेल सकती है, लेकिन सिस्टमिक अनसर्टेनिटी यानी पूरे सिस्टम की अनिश्चितता वो किसी भी कीमत पर नहीं झेल सकती। बाजार को बस ये भरोसा चाहिए कि ये कूटनीतिक और भू राजनीतिक मशीनरी कम से कम इतनी तो चलती रहें कि ग्लोबल ट्रेड का इंजन अचानक बंद ना पड़ जाए। झटके सहे जा सकते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम ठप होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और यहीं से पैदा होता है आज का सबसे बड़ा सवाल। दुनिया भर के नेता इस सिस्टम को ओवरहीट होने से बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी ये आपस में गहराई से जुड़ी हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था इस लगातार बढ़ती प्रणालीगत अनिश्चितता के तूफान से बच पाएगी? भविष्य की पूरी आर्थिक स्थिरता इसी एक सवाल पर टिकी है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सोचने वाली बात जरूर है।